मेरे साइड में जो आप टीवी स्क्रीन पर एक कपल का फोटो देख रहे हैं, ना ये लड़की अंकिता है और ना इस टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स, ये लड़का, नौजवान शाहरुख है, और ना ये लड़की श्रद्धा है। श्रद्धा का मशहूर आपने कत्ल केस सुना होगा, और श्रद्धा और आफ्ताब भी नहीं है। दोनों का नाम जब सामने आता है, खासतौर से आफ्ताब का जब नाम सामने आता है, तो आपके जहन में ऐसी तस्वीर बन जाती है कि एक मुसलमान अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वो सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है ताकि वो उसको अपनी हवस का शिकार बनाए और उसके बाद उसकी हत्या कर दे। इस तरह की छवि आपके जहनों में पिछले दिनों मीडिया ने बनाने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें कामयाब रही। ये जो शख्स नजर आ रहा है, ये लड़का नजर आ रहा है, इसने बिल्कुल उसी अंदाज में अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये लड़की जिसकी अभी हत्या कर दी गई 2 दिन पहले दिल्ली में, 35 किलोमीटर तक यह हत्यारा निक्की यादव जो लड़की थी उसकी हत्या करने के बाद साहिल गहलोत नाम का यह लड़का 35 किलोमीटर तक तार से उसकी हत्या की, गला दबा करके, और उसके बाद घुमाता रहा और फिर सुनसान इलाके में जो इसका ढाबा है उस ढाबे में ले जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को फ्रीज में रख दिया। और उसके बाद कुछ घंटों बाद इसने शादी कर ली। लेकिन इस केस पर, इस कांड पर, यह कल खुलासा किया गया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के जरिए इस कत्ल का, और बिल्कुल उसी अंदाज में कत्ल किया गया है जिसकी गूंज आपने तकरीबन 1 महीने पर अपने टीवी स्क्रीन पर सुनी है। टेबल पर पहुंचने वाले तमाम अखबारात के जरिए आप तक पहुंचा कि किस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की, उसके टुकड़े टुकड़े कर किस तरह से जंगल में फेंका, और उसके साथ ही इस्लाम और मुसलमानों की छवि, मुसलमानों को किस तरह से पेश किया गया वो भी आपने देखा होगा। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा इस कत्लकांड के खुलासे के बाद क्या आपने कल इस मर्डर केस पर किसी टीवी चैनल पर डिबेट देखी? हरगिज नहीं। हरगिज आपको यह डिबेट टीवी चैनल्स पर नजर नहीं आएगी, क्योंकि मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता तो आज तमाम टीवी चैनल्स की ये हेडलाइंस बनी होती। सुबह से ही तमाम अपने रिपोर्टर्स को टीवी चैनलों के जरिए अलग अलग एंगल से उनको बताया गया होता और वो पहुंच करके स्टोरी कर रहे होते। जैसा कि आपने श्रद्धा और आफ्ताब वाले केस में देखा, आफ्ताब के दोस्त, श्रद्धा के दोस्त, आफ्ताब के रिश्तेदार, श्रद्धा के रिश्तेदार, तमाम तक अलग अलग यूनिट्स पहुंचाई गई, और कुछ पत्रकार तो फ्रीज में पहुंच गए और फ्रीज के बर्फ को खुरच कर देखने लगे। इसके साथ ही महरौली के जंगलों में जाकर के पत्रकारिता करने लगे, वहां पर हड्डी खुद तलाश करने लगे, उसकी डेड बॉडी के बचे हुए अवशेष को खुद तलाश करने लगे, और पुलिस का जो काम होता है इन्वेस्टिगेशन का, वो सारा काम करते हुए पत्रकार, टीवी जर्नलिस्ट नजर आए। लेकिन इस कांड की गूंज तो छोड़ दीजिए, ये खबर भी आपने कल टीवी चैनल्स पर नहीं देखी होगी, क्योंकि मीडिया को, गिद्ध चैनलों को उन लगा कि दोनों ही एक समुदाय से हैं, एक ही धर्म के मानने वाले हैं। वो अलग बात है कि दोनों की कास्ट अलग है, लेकिन इसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में खुलासा किया है। उनका यह कहना है कि मौके की तलाश में था यह शख्स। निक्की यादव की हत्या करने के बाद फ्रीज में इसलिए रखा गया था ताकि साहिल गहलोत, साहिल नाम से लोगों को कंफ्यूज हो रहा था, बीच में रोकना चाहूंगा, साहिल जब शुरू में नाम आया तो लोगों को लगा कि यह मुसलमान है, और कुछ ट्विटर्स ने जो नफरत फैलाते हैं ट्विटर पर, ट्विटर अकाउंट्स के जरिए इस तरह की खबर चलाई गई कि मुसलमान है इसमें कातिल। लेकिन जब उसका पूरा नाम सामने आया कि वो गहलोत है, साहिल गहलोत उसका पूरा नाम है, तो उनको लगा कि ये तो गलत कर दिया। कई लोगों ने ट्वीट को डिलीट भी किया। तो साहिल गहलोत इस मौके की तलाश में था कि उसको मौका मिले, फ्रीज से डेड बॉडी को निकाले, उसके टुकड़े करे, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे उसको जंगल में फेंक दे। क्योंकि मैं ढाबे की लोकेशन आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जिस जगह पर यह ढाबा है वहां पर या तो
डेयरियाँ चल रही हैं, गाय और भैंस लोग पाल रहे हैं, या फिर जो है लोगों ने अपने फार्म हाउस बना रखे हैं। जिस जगह पर ये ढाबा चलाया जा रहा है, ये भी पहले एक गौशाला थी और यहाँ पर अब ढाबा बना दिया गया है। 2.5-3 किलोमीटर के आसपास बिल्कुल सुनसान इलाका है। सैटरडे और संडे को थोड़ी बहुत यहाँ पर चहल पहल दिखाई देती है। इस ढाबे पर भी लोग जाते हैं और खाना पीना करते हैं, लेकिन बाकी दिनों में ये इलाका पूरी तरह से सुनसान रहता है। शादी में भी बिजी था साहिल गहलोत, अपनी शादी की अपनी नई पत्नी के साथ था और मौके की तलाश में था कि उसको मौका मिले और किसी तरह से फ्रिज में से डेड बॉडी को निकालने के बाद उसके टुकड़े कर कर अलग अलग इलाकों में उसको फेंकाए ताकि निशानी भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये इसके साथ लिविंग में रह रहा था कई साल से, 2018 से लिविंग में रह रहा था। दोनों के ही माता पिता को ये बात पता नहीं थी कि ये लिविंग में रह रहे हैं। लड़की को जब ये मालूम चला कि साहिल गहलोत किसी और से शादी करने वाला है, तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। उसके बाद साहिल गहलोत ने ये पूरी कहानी रची, पूरी प्लानिंग की कि किस तरह से इसको रास्ते से हटाना है। पहले उससे दूरी बनाई, जो लिविंग में रह रहे थे उससे अपने आप को दूर कर लिया, और उसके बाद ये हुआ, मौके की तलाश में बात करने के लिए इसको बुलाया आईएसबीटी पर, और बुला करके गाड़ी में इसका गला दबा करके तार से हत्या कर दी और मौके की तलाश पर लगा रहा। लड़की का बाप साहिल के घर तक भी तलाश करने के लिए पहुंचा। मामला जब लोकल थाने में पहुंचा, क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी गई, क्योंकि पुलिस को लगा कि कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए तत्परता दिखाते हुए तुरंत इस केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर इसलिए किया ताकि जल्द से जल्द इसका खुलासा हो सके, और जो खुलासा हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला है। तो मैं जैसा कह रहा था कि अब इस मामले में कोई लव जिहाद की बात नहीं होगी। फ्रीज में जमे हुए बर्फ को मीडिया जा करके खुरचेगी भी नहीं। इसके साथ ही इस खबर को कुछ पोर्टल्स पर ज़रूर आप देख सकते हैं, वो भी ज़्यादा इसको नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप श्रद्धा और उसका नाम डाल करके कोई खबर तलाश करेंगे, पुरानी खबर को श्रद्धा और आफ्ताब का नाम डाल करके, उसकी हत्याकांड का नाम डाल करके, तो आपको हज़ारों हेडलाइंस मिल जाएंगी, पोर्टल पर भी, यूट्यूब चैनल्स पर भी, चैनल्स पर भी। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो फिर मीडिया का खेल आपको समझने की ज़रूरत है। इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए लिखा जा रहा है तमाम हेडिंग्स में कि श्रद्धा की तरह हत्या, श्रद्धा की तरह कांड, श्रद्धा की तरह हत्याकांड, इस तरह की हेडिंग्स आपको मिलेंगी। यानी एक बार फिर इस बात का जिक्र करते हुए आफ्ताब वाले चीज को मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखना और ये बताना कि मुसलमान किस तरह से आतंक फैलाते हैं, किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी शादी करने के बाद अपनी पत्नी तक को किस तरह से मौत के घाट उतार देते हैं, अगर वो पत्नी हिंदू है या उसकी गर्लफ्रेंड अगर हिंदू है। तो इस तरह का परोसा गया और लव जिहाद को भी पूरी तरह से दिखाया गया कि किस तरह से लव जिहाद करने का एक एंगल निकाल करके ये बताने की कोशिश की कि मुसलमानों को ये तालीम दी जा रही है कि हिंदू लड़कियों को सेट करो, उनसे शादी करो, उनको जो है उनका धर्म परिवर्तन कराओ, या अगर धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं तो उनको मौत के घाट उतार दो। इस तरह की एक मानसिकता लोगों के अंदर पैदा की जा रही है। इस तरह की बात मीडिया के जरिए लोगों के जहनों में बैठाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।